ये दौर मौत का दौर नहीं है, मौत का तांडव नहीं चला है जो आप फेसबुक, व्हाट्सएप या बाकी जगहों पे देख रहे हैं कि मौत का तांडव चल रहा है, पता नहीं मेरा कौन सा मैसेज आखिरी हो। मतलब चल क्या रहा है मेरे भाई? किसी ने क्या खूब कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना कई लोग तो ऐसे हैं जो जबरदस्ती जिंदा है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव शर्मा और आज आप देख रहे हैं गौरव शर्मा व्लॉग एंड एंटरटेनमेंट। आज हम कोरोना पे बात करेंगे। मैं कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव आया था और मैं आपके सामने अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि किस तरह से मैं रिकवर हुआ और मैंने क्या क्या चीजें की। पर उससे पहले हम 2 कहानियां सुनेंगे। आपको ये 2 कहानियां बड़े ध्यान से सुननी है, फिर उसके बाद आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में देनी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कुम्हार होता है, वो अपना काम कर रहा होता है। उसी दौरान उसकी पत्नी उसके पास आती है और कहती है कि ये आप क्या बना रहे हैं? कुम्हार कहता है कि मैं चिलम बना रहा हूं। आजकल चिलम का दौर है, फैशन का दौर है, तो ये चिलम बहुत बिकेगी। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप सुराही भी तो बना सकते हैं, वैसे भी गर्मी आने वाली है और गर्मियों में सुराही भी बहुत बिकेगी। कुम्हार ने थोड़ी देर सोचा और उसके बाद उस मिट्टी को फिर से बदलकर उसे सुराही का आकार देना शुरू कर दिया। उसी दौरान मिट्टी से आवाज आती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? कुम्हार कहता है कि अब मेरा विचार बदल गया, अब मैं चिलम से तुम्हें सुराही बना रहा हूं। मिट्टी कहती है कि तुम्हारा तो विचार बदल गया पर मेरी तो जिंदगी बदल गई। अगर मैं चिलम बनती तो मैं दूसरों को भी जलाती और खुद भी जलती, मगर अब मैं सुराही बन रही हूं तो खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल करूंगी। इससे हमें ये बात समझनी है कि हमारे जो नेगेटिव विचार हैं, नकारात्मक विचार हैं, उन्हें हमें अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर हम उन थॉट्स को, उन नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग में रखेंगे तो हमारा दिमाग वैसी प्रतिक्रिया करेगा और उसका असर हमारे शरीर पर होगा। अब बात आती है दूसरी कहानी की। इस दूसरी कहानी को आप बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी आज के इस दौर को रिलेट कर रही है। एक कैदी होता है, उसे अगले दिन फांसी की सजा होनी है और उसी दौरान उस एरिया में 2 वैज्ञानिक मानव के दिमाग के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे थे। तो उन्हें एक आइडिया आता है और वो प्रशासन से मांग करते हैं कि जिस कैदी को कल फांसी की सजा होनी है उसे कल फांसी की सजा ना देकर कोबरा के डंक मरवाने की सजा दी जाए। प्रशासन मान जाता है, सरकार मान जाती है और उन्हें उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उस कैदी को उनके पास सौंप दिया जाता है। अगले दिन उस कैदी को उठाया जाता है, उसे पानी पिलाया जाता है, उसकी आंखों में पट्टी बांधी जाती है, उसके बाद उसके चेहरे को पूरी तरह से कवर कर दिया जाता है और एक कुर्सी पर बिठाया जाता है। उसी दौरान एक आदमी आता है और 2 पिन्स उसकी गर्दन पे चुभा देता है। वो कैदी सोच रहा होता है कि उसे अब कोबरा ने डस लिया है और अब वो मर जाएगा। ऐसा करते करते वो कैदी कुछ मिनट में मर जाता है और जैसी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें पता चलता है कि उस कैदी की मृत्यु सांप के डंक से हुई है, कोबरा के विष से हुई है। तो आदमी का दिमाग इतना खतरनाक है, अगर आप इसमें जैसी चीज डालोगे ना वैसी ये चीज बाहर निकालेगा। उस कैदी को पता नहीं था कि उसे कोबरा के डंक दिया गया है या फिर उसे पेच चुबाई गई। वो सोचता कोबरा के बारे में सोचता उसके अंदर इतना विष भर गया कि उसकी मृत्यु हो गई। तो वैसा ही आज के दौर में हो रहा है। आप अपने अंदर इतनी नेगेटिव थॉट लेकर बैठे हैं, मतलब आपको भरने के लिए बहुत समय लगेगा। अभी डॉक्टरों ने कहा है कि कोरोना के 90% मरीज घर में ही ठीक होंगे और घर में ही ठीक हो रहे हैं। तो आपको डरने की क्या बात है? अब मैं अपनी बात बताता हूं। मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ था करीब आज से 12 दिन पहले और जब मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उससे 2 दिन पहले मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरे से बिस्तर से उठा नहीं जा रहा था, मेरी आंखों से पानी चल रहा था, आंखों में जलन हो रही थी, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, इतनी दर्द थी कि मैं बता नहीं सकता। मैं रात को नींद नहीं आती थी। मैं भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान मुझे और जीना है।
मुझे जीना है और मुझे कुछ और करना है, ऐसी बातें करता था। पर जब मैं ठीक हुआ तो मैंने सोचा कि यार ये कोरोना है या नहीं है। अब मैं बताता हूं कि है या नहीं है। कोरोना है, पर अगर आप पूरी तरह से अपना ध्यान रखते हैं तब ये नहीं। अगर आप डर के मारे कोरोना के बारे में सोचते रहेंगे कि कोरोना से आपके फेफड़े खराब हो जाएंगे, कोरोना से आपको सांस नहीं आएगी, कोरोना से आपको ये हो जाएगा, कोरोना से आपको ये हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तब आपका कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब कि कुछ भी नहीं हो सकता। आपको क्या सोचना है? जब मैं पॉजिटिव आया उसके बाद मुझे दवाइयां दी गई, हेल्थ वर्कर आए, उन्होंने मुझे दवाइयां दी और मैं बताऊं मैंने सिर्फ एक दिन स्टीम ली और मैं ठीक हो गया। उसके बाद मेरे को जरूरत नहीं पड़ी स्टीम की, और ना मैंने उसके बारे में सोचा कि मैं पॉजिटिव हूँ या मेरे साथ ऐसा हो गया है या मेरे साथ वैसा हो गया है, मेरे से चला नहीं जा रहा है, मेरी टांगों में दर्द हो रही है। ऐसा होता है, ऐसा आप ऐसा भी सोच सकते हैं। इससे पहले भी आपको बुखार आया होगा, इससे पहले भी आपके सर में दर्द हुई होगा, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो चीजें, और इस नेगेटिव थॉट को, कोरोना के इस नेगेटिव थॉट को आप बाहर फेंक सकते हैं। और वैसे भी आजकल आप क्या कर रहे हैं? कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति आ रहा है अपने पड़ोस में, तो आप उससे बात करना छोड़ रहे हैं ना? आप छोड़ रहे हैं, मना मत कीजिएगा, आप छोड़ रहे हैं। आप रिश्तेदारों से बात करना छोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? आप उनसे भाग रहे हैं। आपको कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति से दूर नहीं भागना है, उसका साथ देना है, उसका ध्यान रखना है। चाहे आप फोन पे बात करें, उसका मन बहलाएं, किसी भी तरीके से, बस आपको उसका ख्याल रखना है। मैं नहीं कह रहा उसके पास जाओ या उसके पास बैठो, पर जब तक वो पॉजिटिव है उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देने, क्योंकि ये नेगेटिव थॉट्स हमारे शरीर को खत्म कर दे। क्योंकि ये कहते हैं ना कि जो डर गया वो मर गया, तो वैसा ही डर आपके मन में है और जो पॉजिटिव आता है उसके मन में बैठ जाता है। क्योंकि आप उससे बात नहीं करते तो वो और डरता है कि उसके साथ ये क्या हो गया है, और आप उसको फील करवाते हो कि तुम कोरोना पॉजिटिव हो, हमें तुमसे डर लग रहा है, क्या होता हमें भी हो जाए, फिर हमें इस चीज से भुगतना पड़ेगा, हम कैसे सफर करेंगे, ऐसी चीजें। तो ये बहुत गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है। ये दौर मौत का दौर नहीं है, मौत का तांडव नहीं चला है जो आप फेसबुक, व्हाट्सएप या बाकी जगहों पे देख रहे हैं कि मौत का तांडव चल रहा है, पता नहीं मेरा कौन सा मैसेज आखिरी हो। मतलब चल क्या रहा है मेरे भाई, चल क्या रहा है बताइए मुझे। ऐसे ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हो ना, मौत का तांडव नहीं चल रहा है। ये वो दौर है जहां अपनों का पता लगेगा कि अपना कौन है। तो फिर करना क्या है? एक ही काम करना है, सबका साथ देना है और यार मस्त रहना है, अलमस्त रहना है। बाकी जिंदगी जीनी है, खुल के जियो। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करें, हम आपकी एंटरटेनमेंट करेंगे, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज की। और एक बात ध्यान रखना है, अगर किसी ने भी अपने पड़ोसियों से बात करना छोड़ा या फिर किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को बुरा भला कहा, उसे डर का माहौल बनाया, उसे ऑड फील करवाया, तो हमसे बुरा कोई नहीं। ठीक है, आजकल के इतना ही। बाकी एक चीज बताने की, मैं रोज क्या करता था ये बताना मैं भूल गया। मैं रोज क्या करता था, मैं उठता था, उसके बाद में थोड़ी सी एक्सरसाइज करता था, गर्म पानी पीता था, फिर उसके बाद में दूध पीता था, उसके बाद में खाना खाता था, उसके बाद में दवाइयाँ खाता था, फिर मैं थोड़ी देर सो जाता था क्योंकि उनसे बहुत नींद लगती है दवाइयों से जो हॉस्पिटल से दी जाती है। फिर मैं उसके बाद उठता था, उसके बाद फिर से खाना खाता था, फिर से, और लगातार पानी पीते रहना। ठीक है, ठंडा हो चाहे गर्म, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके शरीर को जो सूट कर रहा है, जो चीज आपके शरीर को अच्छी लगती है, वो चीज आप खाओ। पर एक बात ध्यान रखना, आइसक्रीम मत खाना, अचार मत खाना, ऐसी चीज मत खाना जिससे आप और बीमार पड़े। ये थोड़ा सा शुक्र करना है आपसे, थोड़ी सी गिनती। ठीक है, नहीं तो मुझे पता है आपका जो दिल है ना, ये मानता नहीं, हमें ये चीज भी खानी है, हमें वो चीज भी खानी है, क्योंकि जो भुक्खड़ होते हैं वो तो मानते हैं। ठीक है, तो आपके लिए सलाह है। बाकी व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, ऐसे ठीक हो जाएंगे हम, इससे चुटकियों में, या 3 दिन में या 3-4 दिन में ठीक हो गया, आप भी हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। और सुनो, आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ,
चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हाँ, कमेंट करने के लिए बोला था ना मैं, वो जरूर करें, वो बहुत जरूरी है। इस वीडियो पे 100 कमेंट्स और 100 लाइक, इतने बहुत है। 1000 सब्सक्राइब, ये मजाक था, ठीक है। चलिए, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू।